नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। तो जैसा कि हमेशा से हमारी एक परंपरा रही है कि हम एक दिन निर्धारित करते हैं जिसमें किसी को कुछ अपना विषय रखना होता है। तो आज का दिन कई दिन पहले निर्धारित किया गया था आशी के लिए कि आशी अपना एक बढ़िया सा विषय हम सबके सामने रखेंगी। हमको उस विषय से प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा और आशी भी उसके लिए बेहतर तैयारी करके आई होंगी, ऐसी उनसे अपेक्षा है। हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि अच्छे से समीक्षा कर सकें और उत्साह भी बढ़ाएंगे कि आशी को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिले, उत्साह मिले। और जहाँ उनकी गलतियाँ होंगी, विनम्रता से उनकी गलतियाँ, उनकी न्यूनताएं बताएंगे जिससे कि वो सुधार कर सकें। आइए आशी। जी, सभी को सादर नमस्ते। तो आज का मेरा विषय है जन्मदिन। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब मैंने ये शब्द बोला जन्मदिन, तो आप सभी के मन में क्या आया? वंशिका? मेरे मन में ये है कि कोई जिस दिन पैदा होता है वो दिन। जी, और कुछ? और पार्टी होती है और मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, ऐसा मन में आता है। जी, आराध्या? आचार्य जी का जन्मदिन। गर्मी था तो एकदम से याद आया कि बर्थडे का टॉपिक है। जी, आचार्य जी आप भी बोलना चाहेंगे? हाँ जी, अब इतनी देर में आपने एक जन्मदिन शब्द बोला, इतनी देर में क्या दिमाग में आता? कुछ भी नहीं आया कोई खास, मेरा ही जन्मदिन आया। ठीक है। जी, तो जैसा वंशिका ने बोला कि जब मैंने जन्मदिन शब्द बोला तो उनके दिमाग में आया कि ढेर सारा मस्ती होता है और पार्टी होती है, हम अलग अलग खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन क्या जन्मदिन का महत्व सिर्फ इतने से ही है कि उस दिन हम पार्टी करें? सबसे पहले जन्मदिन होता क्या है? ये एक ऐसा दिन है जो मार्क करता है कि हम इस दिन पैदा हुए थे और ये हम सभी का वर्ष में जन्मदिन एक ही बार आता है। तो ये बहुत हम सभी के लिए विशेष दिन होता है। लेकिन आजकल जन्मदिन का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि हम एक शो ऑफ जैसा हो गया है कि हमारा जन्मदिन है तो हम यहाँ जाके पार्टी करेंगे, ये खाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे और डांस करेंगे, केक काटेंगे और बहुत कुछ इसी प्रकार का करेंगे। लेकिन जन्मदिन का मतलब सिर्फ इतने से ही होता है। आप ऐसा सोच लें कि आपको कोई गिफ्ट मिला, जैसे बच्चों को होता है, उन्हें अगर कोई गिफ्ट मिला तो उन्हें कुछ दिन तक उसका क्रेज रहता है, वो कुछ दिन उसके साथ एकदम अच्छे से खेलते हैं, अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं और बस उनको कुछ ही दिन तक उसका क्रेज रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो जो खिलौना है वो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है और उस बच्चे को तो उसका मतलब उसको याद भी नहीं हुआ कि मेरे पास ऐसा कोई खिलौना था भी। तो अंत में हमारे साथ क्या रह जाता है? जो संस्कार है हमारे और जो हमारे जीवन में हमने जो भी कुछ किया, जो हमारे मैनर्स हैं, ये सब हमारे साथ रह जाते हैं। तो जन्मदिन का असली मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पार्टी में उसे बिता दें। पार्टी करने में कोई गलत चीज नहीं है, हमारा इतना विशेष दिन है तो अवश्य उसे मनाना चाहिए। लेकिन जन्मदिन का असली उद्देश्य ये है कि जो हमारा बीता हुआ साल था उसमें हमने क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या गलतियां की और उससे क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या सुधार हुए, हम कितने बड़े हुए, ये हम ये इस दिन पर हम अपने खुद के जीवन का एक समीक्षा कर पाते हैं और हमें समझ में आता है कि हमें अभी क्या क्या सुधारने की आवश्यकता है और हमें और क्या क्या सीखने की आवश्यकता है।
तो हम हमेशा अपने मन में ये बैठा के रखें कि ये सब पार्टी वार्टी करना बुरा नहीं है, हमें अवश्य सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जन्मदिन का जो असली उद्देश्य है वो हमारे खुद की उन्नति का है। और अगर आप सभी को पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि पहले के ज़माने में जन्मदिन बिल्कुल ही नहीं मनते थे। सिर्फ जो महान लोग होते थे, जैसे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उनका जन्मदिन, जो जाने पहचाने लोग थे उनका जन्मदिन मनता था। जैसे हमारे जो टीचर्स डे आता है वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनता है। लेकिन आज के ज़माने में सभी का जन्मदिन मनने लगा है। तो ये सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के सुधार के लिए है। अब मैंने जब जन्मदिन के बारे में बोला तो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं केक तो अवश्य आया होगा। आया था जी। आराध्या और वंशिका के मन में तो केक आया था। तो क्या आप सभी को लगता है कि ये केक काटना उचित है या अनुचित? वंशिका? नहीं। जी, आप अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटती? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आराध्या? ऐसे केक काटना तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे इस बर्थडे पर पेस्ट्री आई थी जो मुझे अच्छी लगती है। जी। आचार्य जी, आपने तो नहीं काटा होगा? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं काटा, पर पहले ना तो इससे नफरत तो जैसी होती थी, पहले बहुत खराब लगता था। पर अब कोई काटे अपना जन्मदिन का केक तो मुझे उतनी आपत्ति नहीं होती, उतना खराब नहीं लगता। नॉर्मल है मतलब अब मेरे लिए। जी। तो आप सभी के अलग अलग विचार हैं। वंशिका कहती है कि केक काटना अच्छा नहीं होता, वो नहीं काटती अपने जन्मदिन पर। और आचार्य जी न्यूट्रल में है कि आप काटे ना काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराध्या भी यही सोचते हैं कि मतलब केक काटने में तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है खाने में। तो मेरी दृष्टि में केक काटना बुरा नहीं है। केक है क्या, बस जैसे हमारे मिठाई बनते हैं वैसे ही जो केक है वैसे ही बनता है। बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दिए जाते हैं और हमारे मिठाइयों के कंपैरिजन में थोड़ा और सुंदर लगता होगा। लेकिन ये बिल्कुल हमारी मिठाई जैसा ही है। तो केक काटने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आजकल ये केक काटना एक पूरा सेरेमनी जैसा हो गया है। बहुत लोग समझते हैं कि जब तक हमारे जन्मदिन पर केक न कटे हमारा जन्मदिन पूरा नहीं होता। जैसे अगर आप सोचें तो अगर कोई आपको अपने जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं देता है तो वो क्या पूछता है कि केक कट गया, पूछता है ना? जी। तो सबके मन में यही बैठा हुआ है कि जब तक केक न कटे तब तक जो हमारा जन्मदिन है वो पूरा नहीं होता। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे दादा दादी का जो 55वीं वर्षगांठ मना था, तो वहां पर भी सभी, जैसे जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो सब लोग पूछ रहे थे कि केक कटेगा या नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि पूजा के बारे में किसी ने नहीं पूछा। केक के बारे में सब डिस्कशन चल रहा था कि ऐसा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, इस फ्लेवर का बनाएंगे। लेकिन पूजा के बारे में शायद ही किसी ने पूछा होगा। तो मेरी माताश्री ने समझाया सभी को। मेरे पिताश्री का परिवार आर्य समाज से उतना जुड़ा नहीं है, लेकिन मेरी माताश्री जुड़ी है, तो उन्होंने सभी को समझाया था कि इतना हम सभी के लिए इतना विशेष दिन है कि दादा दादी के विवाह को 55 साल पूरे हो गए। तो हमें इस दिन का शुरुआत ईश्वर के स्मरण से ही करना चाहिए। तो उस वजह से 17 जून को ये कार्यक्रम हुआ था। तो हमने
सुबह ही हम सभी आर्य समाज मंदिर गए थे और वहां पर हमने यज्ञ किया। तो इस सब से पता चलता है कि कोई भी पूजा पाठ को इतना आजकल सीरियसली नहीं रहता है। सब लोग केक के बारे में तो पूरी चिंता करते हैं, लेकिन पूजा हुआ नहीं हुआ ये किसी को फर्क उतना नहीं पड़ता है। जो भी हमारे उस दिन गेस्ट भी आए थे, हमने सभी को बताया था कि सुबह हम पूजा करने वाले हैं और शाम को बाकी जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो हम शाम को रखेंगे। तो उनमें से भी बहुत कम लोग सुबह की पूजा में आए थे। तो इससे यही पता चलता है कि पूजा पाठ इतना आजकल सीरियसली नहीं लिया जाता। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में भी यही बैठा हुआ है कि बर्थडे मतलब केक। अगर आज मेरा जन्मदिन है तो केक तो कटना ही चाहिए, पूजा हो या ना हो। अब वो तो बच्चे हैं तो उन्हें ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकती, लेकिन जो उनके माता पिता हैं वो भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों को ये समझाने का प्रयास नहीं करते हैं कि केक काटना ये सब तो पश्चिमी संस्कृति से हम पर प्रभाव आया है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है अ, ईश्वर का स्मरण करना और यज्ञ करना, ये सब आजकल माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझाते। तो मैं फिर से कहूंगी, मेरे विचार में केक काटना अनुचित नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा जैसी नहीं बननी चाहिए कि जब तक केक नहीं कटा हमारा जो जन्मदिन है वो पूरा नहीं होगा। अब केक से जुड़ी एक और बात आती है कैंडल की। अम, जब केक कटता है तो उसमें एक कैंडल लगाए जाते हैं और जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है वो अपने मन में एक विश मांगता है और फिर उस कैंडल को बुझा देता है। तो आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आराध्या? मेरे से बर्थडे केक नहीं कटता है, बस पेस्ट्रीज आती हैं जो मेरी फेवरेट फ्लेवर्स की होती हैं, तो बस हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं। और कैंडल्स हम उसमें नहीं लगाते क्योंकि मानते हैं कि हम अपनी रोशनी बुझा दे रहे हैं। ऐसा मेरी मम्मी का कहना है कि पहले तुमने अपनी रोशनी जगाई है, अब उसको तुम बुझा रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। वंशिका? मैंने ऐसा तो नहीं किया कि फूक मारी विश मांगी, लेकिन जब मैं पहले केक काटती थी तो सिर्फ फूक मारती थी वैसे, लेकिन कोई विश नहीं मांगी। अच्छा, तो आप पहले ग्लो करती थी कैंडल? जी। जी। तो जैसा आराध्या ने कहा, मेरा भी मुझसे तो पूछा ही नहीं। वही। ओ आचार्य जी, आप तो केक नहीं काटते? हाँ, केक तो काटता ही नहीं, ना मोमबत्ती कभी जलाई ना कभी बुझाई ना जलाया ना बुझाया, हवन कर लेते हैं। जी। तो जैसा आराध्या ने कहा था कि वो जो कैंडल है वो नहीं बुझाती क्योंकि उनकी माता जी कहती हैं कि जो रोशनी थी हमने उसे ही बुझा दिया। मेरा भी पॉइंट ऐसा ही है। हमारी संस्कृति में जो अग्नि है या दिया है उसे बहुत पवित्र माना गया है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके शरीर को भी इसी अग्नि में जलाते हैं ताकि वो पवित्र हो जाए और जो धरती है उसमें मिल जाए। और जब हम किसी की आरती भी उतारते हैं तो उसमें भी वहां पे एक दिया अवश्य रखा रहता है। तो हमारी संस्कृति में दिया का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये सकारात्मक भावना दर्शाता है और एक अ, हमारे यहाँ तो पूरा एक त्योहार ही है, दीपक पर दीपावली मनाई जाती है। और इसको मनाने का कारण जो पीछे स्टोरी है वो भी यही है कि जब श्री राम अ, अयोध्या आए थे अपने 14 साल के वनवास के बाद और रावण को हरा के, तो सभी ने अपने अपने घरों के बाहर दिया जलाया था। तो हम इतने बड़े त्योहार को भी दिया जला के मनाते हैं।
और दिया दर्शाता क्या है? सकारात्मक भावना, आशा और बुराई पर जीत। या इतने अच्छे भावना दर्शाता है, लेकिन आजकल क्या होता है, हम उसी रोशनी को, जो उसी प्रकाश को, या जो वो आशा थी, हम उसी को अपने इतने विशेष दिन पर बुझा देते हैं। और ये एक, जैसा केक काटना है वैसा ये भी एक परंपरा बन गई है। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा है कि केक कटता है तो वहां पे एक कैंडल लगा रहता है, और विश मांगे न मांगे उससे वो अलग बात है, लेकिन कैंडल वो व्यक्ति बुझा देता है। तो मेरे विचार से ये कैंडल बुझाने वाली बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि हम अपने ही विशेष दिन पर जो जो चीज इतनी सकारात्मक भावनाओं को दिखा रहा था, हम उसी को अपने विशेष दिन पर उसी को खत्म कर देते हैं। आप लोग सीरियल देखते हैं क्या? रिएक्शन से जवाब दे दीजिए। कोई नहीं देखता? मैं भी नहीं देखती, लेकिन मैंने कई बार ऐसे ऐसे क्लिप देखे हैं, जैसे अम, जब किसी व्यक्ति का जीवन संकट में रहता है, तो मंदिर में कुछ अ, कुछ लोग मंदिर में उस व्यक्ति के नाम की दिया जलाते हैं, और जब उस व्यक्ति का जीवन संकट में होता है, तो जो दीपक है वो बुझने वाला होता है, और जब वो व्यक्ति मर जाता है, तो जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दीपक अपने आप बुझ जाता है। अब ये असली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन सीरियल के माध्यम से, इस सीन के माध्यम से वो भी हमें यही बताना चाहते हैं कि जो दीपक बुझाने वाली जो बात है, वो मृत्यु होने पर होती है, और ऐसे अपने खुद के जन्मदिन पर दीपक बुझाना एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो मेरे विचार में जो कैंडल बुझाने वाली बात है, मुझे सही नहीं लगती। अब ये सारी बातें मैंने बोली एक प्रकार के व्यक्तियों के लिए। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, और एक जो मनाते ही नहीं है। अलग टाइप के लोग। वो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, तो जो समझते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, तो हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, इस सब पे क्या रखा है, ये सब वो माया है, और हम अभी बच्चे थोड़ी हैं कि अपना जन्मदिन मनाए। छोटे थे तो अपना जन्मदिन मनाते भी थे, अब हम बड़े हो गए, ये सब बच्चों वाली बात है। तो बहुत लोग अपना जन्मदिन ही नहीं मनाते। आप सभी को क्या लगता है, जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं? रिएक्शन से आप जवाब दे सकते हैं। जी, मेरे विचार में भी जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। और जन्मदिन का ये मतलब नहीं कि हम जाकर पार्टी वार्टी करें। जन्मदिन का ये अर्थ होता है कि हम उस विशेष दिन पर अपने लिए कुछ करने का प्रयास करें। जैसा हमारा जीवन चलता रहता है, उससे कुछ हम अलग करने का प्रयास करें, ताकि हमारे खुद के जीवन में कुछ नयापन आए, और हम उस विशेष दिन पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारा पूरा दिन, पूरा जो जीवन है, वो ऐसे दिखाई देगा। तो हम खुद भी अपने जीवन की, जो मैंने पहले जैसा बोला, हम अपने जीवन की समीक्षा कर सकते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमने पहले गलतियां की हैं, वो आने वाले वर्ष में हम नहीं करेंगे, और ये चीज हम सुधारेंगे। और ये हमें एक मोटिवेशन भी देता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें जो भी हमारी कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। तो जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए, ताकि हमें भी एक सेल्फ रियलाइजेशन हो कि हमें अभी क्या क्या कमियां हैं, और हमें सुधारना है। अब मैंने इतनी सारी बातें रखी, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि जब ये सब चीज निकाली दिया कि ये नहीं करना है, जन्मदिन पर ये नहीं करना है, तो हम करें क्या? तो मैंने
4 पॉइंट्स लिखे कि ये चीज अपने जन्मदिन पर अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला आता है पूजा। जो आपके विशेष दिन का शुरुआत होना चाहिए वो ईश्वर के स्मरण से ही होना चाहिए। आप जिस भी प्रकार में पूजा कर सकते हैं आप करें, यज्ञ करें अपने जन्मदिन पर। जो हमारी यज्ञ की पुस्तिका होती है उसमें भी एक जन्मदिन के विशेष मंत्र हैं, तो हम उनको भी पढ़कर जो उनके पीछे का भाव है हम वो ले सकते हैं। और अपने जो भी हम आज इस संसार में जो कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वर के कारण ही तो है। हम इतने स्वस्थ हैं और हम आज अपना जन्मदिन मना पा रहे हैं और हम इतने खुश हैं, तो ये सब ईश्वर की ही कृपा है। दूसरा आता है बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। जो हमारे आसपास बड़े हैं जैसे हमारे खुद के परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, हमें उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। विशेष रूप से हमारे माता पिता, अभी हम बच्चे हैं तो हमारा पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है, तो हम उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो जन्मदिन मनाने का ही क्या फायदा। जो कुछ हमारे पास आज है वो हमारे माता पिता के कारण ही है। मतलब ईश्वर तो अवश्य ही है, वो तो सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन धरती पर जो हम सभी के साथ हैं हमारे माता पिता, हमें उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और उनसे भी बड़े जो हमारे दादा दादी या नाना नानी होंगे उनकी भी शुभकामनाएं लेनी चाहिए। और वो जो हमें अपनी अ, जीवन की कहानियां सुनाते हैं या जो भी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं हमें उनको भी सुनना चाहिए। और अपने जीवन में जो भी हमें बातें सही लगे उनको भी उतारना चाहिए। तीसरी चीज है, मेरे दादाजी ऐसा करते हैं कि जब भी वो हमारे साथ हमारे जन्मदिन पर होते हैं तो वो जो दिन का अंत होता है, मतलब जब सब कुछ पार्टी वार्टी या जो भी होना था वो सब हो गया, तो वो पूरे परिवार के सभी लोगों को एक जगह लाके बैठाते हैं और फिर हर एक व्यक्ति को एक चांस देते कि आप आज का जो मेन पर्सन था, जो जिनका जन्मदिन था, आप उनके बारे में कुछ बोलिए, आप शुभकामनाएं दीजिए। और जो बीते हुए वर्ष में जो भी आपको लगा कि इस व्यक्ति ने सही नहीं किया, आप वो भी उन्हें बताएं। और आने वाले वर्षों में जो भी आपकी उम्मीद है आप वो बताएं। फिर सभी लोग अपने अपने विचार बताते हैं और अंत में जिस व्यक्ति का जन्मदिन था वो भी बताता है कि बीते हुए वर्ष में मैंने क्या क्या किया जो मुझे सही नहीं लगा, और आने वाले वर्षों में मेरे अपने खुद के जीवन के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा और अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये भी आप सभी अगर हो सके तो अपने अपने परिवार में करने का प्रयास किया कीजिए। इससे जिस व्यक्ति का जन्मदिन है या जो भी विशेष दिन है, उस व्यक्ति को भी ये समझ में आता है कि ये सभी लोग मेरे मेरे लिए इतने उम्मीद बना के रखे, तो मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा और अपने जीवन को और सुधारने का प्रयास करूंगा। आपके परिवार में जितने भी लोग या आपके साथ होंगे, आप उन्हें अपने साथ बैठाकर ऐसा करने का प्रयास किया कीजिए। चौथी चीज, अपने जन्मदिन पर एक रेजोल्यूशन अवश्य बनाएं। आचार्य जी ने ऐसा करवाया था मेरे से पिछले वर्ष कि उन्होंने बोला था कि आप जो भी आप अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं एक बार, तो आप वो एक रेजोल्यूशन जैसा बनाएं। जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम नए वर्ष में ये करना चाहते हैं, तो हम अपने जन्मदिन पर भी ऐसा करें, एक रेजोल्यूशन बनाए कि हम आने वाले वर्ष में ये एक चीज है जो हम अवश्य सुधारना चाहते हैं। और आपके रेजोल्यूशन ऐसे ना हो कि एक संकल्प बनाए
तो आपके संकल्प ऐसे नहीं होने चाहिए कि इस साल मैं चांद पर चला जाऊंगा या इस साल मैं अंबानी से मिलाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो रेजोल्यूशन अवश्य बनाएं, लेकिन ज्यादातर ऐसे प्रयास किया कीजिए जो आप खुद से अपने अपने खुद की मेहनत से अपने जीवन में सुधार सके और आपको इस बात का विश्वास हो कि आप कर सकते हैं। पिछले साल मैंने आचार्य जी के कहने पर ये रेजोल्यूशन बनाया था कि जैसे मेरे में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है आप सभी के कंपैरिजन में। जैसे अगर मुझे कोई कुछ बुरा भला बोल दे बाहर, घर पे तो अलग बात है, अगर बाहर मुझे कोई कुछ बुरा भला बोल दे तो मैं उसे जवाब देने का सामर्थ्य नहीं रखती हूँ। मतलब मैं वहीं पर रोने लगूंगी। तो इस वर्ष मैंने यही प्रयास किया कि मैं थोड़ा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाऊं और थोड़ा और मतलब लगना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो आप भी अपने अपने जीवन में अपने जन्मदिन पर ऐसे रेजोल्यूशन या संकल्प बना सकते हैं जो आप अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप सभी को अपना रेजोल्यूशन बनाएं, लेकिन आपके पास खुद ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने अपने संकल्प की ओर इतना काम किया है और मैं इसे कितनी मैं अभी कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है। और अंत में मेरा ये टॉपिक रखने का एक ही कारण था कि ऐसा टॉपिक रैंडमली थोड़ी ना रख दूंगी। तो कल हमारे आदरणीय आचार्य जी का भी जन्मदिन था, तो मैंने ये टॉपिक कल के लिए ही सोचा था, लेकिन कुछ कारणवश ये टॉपिक आज के लिए स्थगित हो गया। तो मैं आचार्य जी को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आचार्य जी। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जी बिटिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए और इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए। आपने अपनी बातचीत को रखने में लगभग 26 मिनट लिए हैं, क्योंकि 1 मिनट मैं शुरू में बोला था। तो 26 मिनट सभी लोग लिख लीजिए कि आज इन्होंने 26 मिनट बोला है, जो कि अपने आप में एक पर्याप्त समय है, एक एवरेज समय है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो समीक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले वंशिका से आरंभ करते हैं। वंशिका, आप समीक्षा कीजिए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। तो आज जो आशय का टॉपिक था वो था जन्मदिन पर। तो आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा था और इन्होंने टाइम भी बिल्कुल अच्छा लिया। मैं तो इतना बोल भी नहीं पाती 25 मिनट। और मुझे इनकी बात ये अच्छी लगी कि कुछ भी बोल रही थी तो मतलब पहले क्वेश्चन पूछा फिर अपना पॉइंट स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर दिया और जिसने नहीं दिया आंसर, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो ये फिर नाम लेके बोल रही थी कि आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी और इनके बोलने का तरीका बहुत बहुत अच्छा लगा आज। और ये बात भी अच्छी लगी कि मतलब हमें समझाया भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और लास्ट में अपना टॉपिक मतलब थोड़ा रखा, मतलब कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में। और पॉइंट रखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आगे पीछे रख रही थी, मैं बिल पे चल रही थी, वैसे नहीं रखा। पॉइंट रखने का तरीका बहुत अच्छा था। तो मुझसे इससे सीख मिली कि मुझे अपना टॉपिक कैसे रखना है। मैंने सीखा और पॉइंट्स पता करने, जैसे पहला पॉइंट ऐसे रखना चाहिए फिर उसे चेंज कैसे करें, वो बस। आशी, बोलिए, उन्हें धन्यवाद तो दीजिए। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद मेरी इतनी अच्छी समीक्षा करने के लिए।
लेकिन आपने जो कमियां थी वो तो बताई नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि आपने क्या कमियां करी, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था सब। चलिए ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जी आराध्या, आप बोलिए। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले आशी आपको बहुत बहुत सारी बधाई इन इंग्लिश। आज आपने जो टॉपिक रखा है पूरी एकदम हमारा जो कॉन्टेक्स्ट रहता है उससे सबसे हटके था और बहुत अच्छा भी लगा। और से हमारा बर्थडे टॉपिक मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में कि हम उसके ऊपर भी बोल सकते हैं, और आपने इसके ऊपर बोला, बहुत अच्छा टाइम लेकर बोला, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत सारी बधाई। अब आपने जो बोला है उसकी समीक्षा भी करेंगे और आपने जैसा बोला है उसकी भी समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के साथ रखी और क्वेश्चन भी यही रखा कि मेरा बर्थडे बोलने से आपके दिमाग में क्या क्या आया, कि आपने अपने सामने वाली जो आपकी ऑडियंस बैठी है आपने उसका दिमाग सोचा कि उनका दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है। आपने ये जानना रखा, बल्कि आपने ये जानना चाहा। और आपने फिर अपने ऑडियंस के साथ सहमत भी हो कि आप, मैं वंशिका की बात से सहमत होती हूँ कि जन्मदिन सुनते ही सबके दिमाग में ही आता है। सच्ची कहूँ तो मेरी जो फर्स्ट चीज है वो पूरे एंड में आके, मतलब जो आपका टॉपिक का एंड में आया था वो वहां पे जाके ठीक भी हो गई, वो मैं आपको थोड़ी सी आगे चल के बताऊंगी। आपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करा, बस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट ही नहीं करा। आज आपके हर एक पार्ट में मतलब आप जो जो अपना एक पार्ट रख रहे थे कि हमें बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें बर्थडे में क्या क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब आपने जितने भी अपने पॉइंट रखे उसमें से हर एक में आपने क्वेश्चन रखे, यानी आपने बांधने की पूरी कोशिश करी अपने सामने के ऑडियंस को। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वे अपने मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ से पूरे कनेक्ट रख सकूं। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई और मेरे को बहुत अच्छी चीज ये लगी कि आपने ज्यादातर सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चीजों को अपने ऑडियंस को, मतलब अभी तो हम ही ऑडियंस है, लेकिन आपने अपनी ऑडियंस को पॉजिटिव चीजें दिखाने की ज्यादा कोशिश करी। मैं ज्यादा की पूरी कोशिश आप लोग को पॉजिटिव ही दिखाने की कोशिश करी कि आप नेगेटिव मतलब से बहुत सारे लोग होता है, आपने टू टाइप्स के पीपल के बारे में बताया था कि एक होता है अपना सेलिब्रेट बर्थडे करते हैं, लेकिन एक होता है जो अपना बिल्कुल भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आप सेलिब्रेट करके देखिए, खुशी मिलती है। चलो आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, कि अगर आपको सेलिब्रेट का मतलब यही लग रहा है कि बस केक काटना है या होना है तो नहीं, आप अपना नॉर्मल दिन की तरह पूजा कर लें। उस दिन आप कुछ बात करें अपने आसपास के लोगों से, अपनी कमियां जाने या हमसे कुछ गलती हुई तो उसके बारे में जाने, मतलब आपने बहुत सारी चीजें रखी कि अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट जैसे और लोग करते हैं वैसे ही नहीं करना चाहते तो और तरीके से करके देखें। फिर हमें जैसा आपने स्टार्टिंग में यही था कि हमें अपने बर्थडे पर ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आपने अपनी बात को वैसे रखते हुए कहा कि अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि बस हम किसी चीज को मना ही नहीं कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, बल्कि हमें बता भी रहे हैं कि हम उसके साइड में क्या क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते या फिर ये चीज करनी सही नहीं है। तो मतलब कि ऑडियंस बस ये फील ना हो, ये तो जो हम मतलब ऑडियंस को ये ना लगे कि जो जो हम करते हैं मतलब सब मना ही करते हैं फिर हम करेंगे अपने बर्थडे वाले दिन, मतलब उनके दिमाग में ऐसा थॉट ना आए। तो आपने हर एक अपनी चीज भी रखी। फिर आपने एक मिनट, फिर आपने अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हर एक अच्छे से अच्छा पॉइंट रखा। फिर ये मेरे को कोशिश अच्छी लगी कि आपने इस आज के टॉपिक में अपनी पर्सनल लाइफ जितनी थी, मतलब बहुत सारी तो आपने नहीं बताई, मतलब अपनी पर्सनल चीजों से आज आपका आपका टॉपिक बहुत कनेक्टिव रहा कि मेरी माता जी क्या करती हैं, मेरी माता जी ने मेरे जो दादा दादी के साइड वाले लोग हैं यहाँ पे जो भी गेस्ट है उनको कैसे समझाया कि बस बर्थडे सेलिब्रेट या अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बस केक कटिंग नहीं होता है, हम थोड़ा धार्मिक तरीके से करना चाहते हैं, मतलब प्यारे तरीके से भी हम किसी चीज को मना कर सकते हैं। आपने हमें वहां पे ये सीख दी। और उसके बाद कि मेरे दादाजी क्या क्या करते हैं मेरे बर्थडे पर, मतलब आपकी जो फैमिली जो अच्छी अच्छी चीज करती है अब मतलब एक ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, आपने वो बताया कि बस एक ओकेशन जो है वो जैसे आजकल के लोग सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत बहुत तरीके की
वाइन्स रख देंगे या बियर्स रख देंगे। मतलब अपना जो एक ओकेशन है, मतलब जो एक ओकेशन बहुत अच्छा है, जिसको आप बहुत ही पवित्र तरीके से आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें इतनी सारी बेकार चीजों को आप शामिल करके वो पूरा खराब कर देते हैं, जिससे कुछ लोगों का दिमाग बन जाता है कि हम नहीं करते बर्थडे सेलिब्रेट, लोग तो ऐसे करते हैं, हमें नहीं करना। वो थॉट आता ही इस वजह से क्योंकि आजकल की जो जनरेशन, मतलब पूरी जनरेशन तो नहीं, आजकल भी बहुत सारे लोग हैं वो बहुत धार्मिक तरीकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है जनरेशन जो थोड़ी बिगड़ चुकी है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट बहुत बुरे तरीके से कर रही है। तो उसकी वजह से बाकी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना अगर ऐसे होता है तो हम नहीं करते, उनके दिमाग में भी थॉट आ जाता है। तो आपने उनके लिए भी बताया। आपको ट्रेन की आवाज तो नहीं आ रही? ठीक है। तो आपने उन लोगों को भी बताया कि बर्थडे सेलिब्रेट करना बस ऐसा ही नहीं होता है, हम धार्मिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि आप अपने सामने के ऑडियंस को बता सकते हैं कि लोग आजकल ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारी जो जनरेशन है वो पूरा मतलब इन सब चीजों में बिगड़ चुके हैं, अपने अच्छे अच्छे अपने इतने स्पेशल थिंग्स में इतना बेकार चीजें डालकर उसको खराब कर दे रही हैं। तो आपने उसको भी समझाया कि हमें ऐसे ना करके हमें इसको ऐसे करें। तो ये तो बहुत आपके मतलब जितने भी आपने अच्छी अच्छी बातें रखी, मुझे बहुत सारी अच्छी लगी। और एक जो बात आपकी हमेशा से मुझे अच्छी लगती है, बोलने की स्पीड और बोलने की शैली दोनों ही मधुरता वाली और अच्छी सी, मतलब स्थिरता वाली, जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अभी मैं मतलब बोलते हुए लड़खड़ा जाती हूँ कि मेरे क्या वर्ड्स हैं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आता है कभी कभी। लेकिन आपका वो जो एकदम प्रभा है जो आपका, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब सीखने को मिलता है उससे कि हाँ, इंसान ऐसा भी बोल सकता है या अपने अंदर ऐसी भी स्थिरता ला सकता है। तो ये चीज तो मैं आपकी हर एक टॉपिक पे सीखती हूँ। लेकिन आज मुझे दो तीन चीज पकड़ में आई, मतलब वो तब मैं आपकी किसी भी टॉपिक में आपकी इतनी बुराई नहीं, मतलब जो आपकी कमियां हैं वो मैं नहीं पकड़ पाती, लेकिन आज एक तो आई। पहली तो ये थी कि आज आप बड़े ही मतलब अनप्रिपेयर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनप्रिपेयर्ड सा ही थोड़ा सा, मतलब आप बहुत वैसा वाला, मतलब जैसे जैसे अभी मेरी ये जो चल रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इसी तरीके से आपका टॉपिक में चल रहा था। मतलब आप पॉइंट रखना चाह रहे हैं लेकिन उसमें वो पूरा सही से एक्सप्लेन करने वाला फ्लो नहीं आ रहा था। लेकिन एक जो दूसरी चीज हो रही थी, आज का टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे सामने कोई, जैसे हर बार टॉपिक में होता है हम सबके कि आज हमारे टीचर है, हमें उसे पूरे अच्छे तरीके से सुनना है। आज का एक फ्रेंड वाला लग रहा था कि हमारे फ्रेंड के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि हम ऐसे करते हैं। मतलब एक वो पूरा एक शिष्य गुरु वाला नहीं था, आज बस दोस्त दोस्त वाले बीच में आज का ऐसा टॉपिक था। तो ये तो बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन इसी बीच में कभी कभी ऐसा हो जा रहा था कि आप बड़े ही थोड़े वैसे लग रहे थे कि यहाँ पे प्रिपेयर नहीं है, या यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए। बीच बीच में आप थोड़ा सा थकान से भी लग रहे थे कि वो आप बोलते बोलते थोड़े थक चुके हैं। वो आपने लेकिन एक टॉपिक में बताया भी था कि मैं ज्यादा बोलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मेरे को बीच में प्यास लग जाती है, लेकिन तब भी मुझे बोलना होता है। तो ये तो एक और आपकी कमी लगी थी कि आज आपकी जो बोलने की शैली थी, मतलब ये इसमें ही आ जाएगा पहले पॉइंट में, बोलने की शैली पहले जैसी नहीं आ रही थी, मतलब प्रभाव उतना सही से नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे पता है आपका ये हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन आज बस कुछ बात हुई होगी या फिर एकदम से हुआ होगा तो आप नर्वस हो गए होंगे। लेकिन आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अभी मेरी एक और बात रह रही है, जो जब आपने लास्ट में ये बात बोली कि मैं आज अपना रीजन रखना चाहती हूँ कि मैंने टॉपिक क्यों रखा, और आपने बोला कि मैं अपने आदरण्याचार्य जी का हमारा जन्मदिन था इसलिए मैंने रखा। और जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था और आपने जन्मदिन वर्ड बोला था, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। आशी ने जो टॉपिक लिया है वो आचार्य जी के बर्थडे से रिलेटेड करके लिया है, लेकिन वहां पे मैंने उस टाइम पे पूरा सही से बोला नहीं था, और बाद में जाके ये बात पूरी क्लियर भी हो गई। तो ये तो मैं थोड़ा सा साइड इफेक्ट सा बोल रही हूँ, ये तो बाकी आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। आपका ढेर सारा धन्यवाद आराध्या दीदी, मेरी इतनी प्रशंसा करने के लिए और
जो कुछ कुछ पॉइंट सुधारने की है। अभी मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, गला खराब चल रहा है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे उतना अच्छा प्रवाह न आया हो, तो मैं अगली बार उसको सुधारने का प्रयास करूंगी। और मुझे भी लग रहा था कहीं कहीं पे तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं बोलूं क्या, तो मुझे लगता है उस एरिया में थोड़ी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी समीक्षाएं रही। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, सभी से जल्दी जल्दी बताइएगा। आशी, आपका टॉपिक क्या था? हिंदी में बताइए जल्दी। जन्मदिन। ठीक है, वंशिका आप बताइए। जन्मदिन। हाँ ठीक है, आराध्या आप बताइए। जन्मदिन। अब ठीक किया है आप दोनों ने, वंशिका ने और आराध्या ने। आप जब भी ये शब्द बोल रहे थे, आप बोल रहे थे जन्मदिन। जन्मदिन कुछ नहीं होता। आशी ने एकदम ठीक बोला शुरू से ही और अब तक भी, वो है जन्मदिन। जन्म, जन्म नहीं होता, जन्म होता है। ये तो जन्म बॉलीवुड ने कराया। हमारी परंपरा में तो जन्म होता है। तो बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे ना, फिल्मी गाने, उनमें जन्म जन्म चलता है। आजकल तो भजनों में भी जन्म कहने लगे। तो जन्म शब्द नहीं है, जन्म है। अब जन्म उनको इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि गाने बन रहे हैं, कोई काव्य कविता लिखी जाती है ना, तो उसमें अगर जन्म बोलेंगे तो वो प्रवाह नहीं बन पाता, वो फ्लो बिगड़ जाता है, स्वर नहीं आ पाता। इसलिए बहुत शब्दों को वो लोग खराब करते हैं, बहुत शब्दों को इधर उधर करते हैं। लेकिन हमको यहाँ गाने थोड़ी गाने हैं, हमको तो यहाँ बोलना है, तो जन्म ना बोल करके जन्म बोले। ये तो एक बात हो गई। आप सब लोगों ने आज बहुत सुंदर समीक्षा की, वंशिका ने और आराध्या ने, तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको और बहुत सारा साधुवाद भी। तो आइए आशी के ही विषय पर आते हैं। एक ऐसा विषय जिस पर शायद बात नहीं होती, कोई बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक बड़ी सामान्य सी चीज दिखती है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन का, हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जन्मदिन। तो एक विषय आपने इतना गंभीर विषय लिया, बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी या पीछे की पीढ़ी समझ पाए कि जन्मदिन होता क्या है, कैसे मनाया जाए, कैसे मनाते रहे हैं हमारे यहाँ। तो विषय बहुत अच्छा था। अब सबसे पहले आपकी कुछ अच्छी बातों पर बात करते हैं, फिर कुछ जो चीज़ें जिन पर आपको काम करना चाहिए उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहली अच्छी बात तो ये रही कि जो भी आपने शुरू से लेकर अंत तक बोला, वो एक विधिवत सीक्वेंस में था, क्रम में था। यानी सबसे पहले जन्मदिन को आपने समझाया, जन्मदिन होता क्या है, जन्मदिन लोग कैसे मनाते हैं, जन्मदिन का उद्देश्य क्या है। फिर आपने दो लोगों की कैटेगरी बताई कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, उसमें भी वो लोग जो अच्छे तरीके से मनाते हैं और वो लोग भी जो खराब तरीके से मनाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो जन्मदिन मनाते ही नहीं, तो उनको भी आपने लिया। साथ में जन्मदिन मनाने के लाभ, जन्मदिन कैसे मनाएं, ये सब आपने बड़े क्रम से बहुत अच्छे ढंग से रखा। जो कि किसी बातचीत की शैली होनी चाहिए, वो थी। सबसे अच्छी बात ये रही कि जितनी बार आपने प्रश्न पूछे, हम सब लोगों को आपने कनेक्टेड रखा उस पूरी प्रक्रिया में, बार बार पूछते रहे बीच बीच में। नहीं तो मैं आराध्या को भी देखता हूँ, वंशिका को भी, शिवम को भी, शुरू में एक प्रश्न पूछ लिया, या बीच में कुछ बात आ गई तो तब पूछ लिया, नहीं तो प्रश्न पूछते नहीं आप लोग। लेकिन आज आशी ने शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों को जोड़े रखा, क्योंकि जब हम बार बार प्रश्न करेंगे ना, तो उससे सामने वालों को ये लगेगा कि अब मेरा नंबर ना आ जाए, तो ध्यान से सुनेंगे, है ना। और उसमें भी सबसे अच्छी बात ये कि प्रश्न को केवल ये नहीं कि प्रश्न पूछ लिया और कहानी खत्म, या बस सुन लिया। हर प्रश्न की समीक्षा करनी, हर किसी का नाम ले करके फिर उसकी समीक्षा, उस पर जो भी बोला उस विषय को खोलना और बताना, ये बहुत अच्छा रहा। तो ये भी प्रश्न पूछना भी आना चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि बस वो एक फॉर्मेलिटी जैसा रह जाए प्रश्न पूछना भी। तो कई बार पूछा, ये बहुत अच्छा लगा। उदाहरण आज के अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। एक सबसे अच्छी बात जो लगी पूरी प्रक्रिया में शुरू से लेकर अंत तक, वो ये रही कि आपने दो चीज़ों का बैलेंस बना करके रखा। सब लोग ध्यान से समझेंगे।
बैलेंस इस रूप में कि सिद्धांत को भी रखा और व्यवहारिकता को भी रखा। ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करें, ये चीज़ गलत है, ये हो गए सिद्धांत। और दूसरी बात व्यवहारिकता को भी रखना, यानी अपने उदाहरणों से रखना कि हाँ हमारे जीवन में रहा है, ये हम करते हैं, ऐसा हमारे परिवार की परंपरा है। ये बात केवल हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम यहाँ उपदेश कर रहे हैं आके क्लास में और केवल किताबी बातें कर रहे हैं, केवल धार्मिकता की बातें, केवल शास्त्रीय बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे जीवन का हिस्सा है और छोटे छोटे उदाहरणों से मम्मी का, दादाजी का, घर का, परिवार का, अपना, ये सब उदाहरण आपने रखा। केवल उसमें धार्मिकता की बातें करते रहें, जी जन्मदिन ऐसे मनाएं, ऐसे करें और पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, उसमें इन मंत्रों को बोलें, तो लोगों को ये लगेगा कि कौन से जमाने की बातें करने लगे आप, हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, कौन सी सदी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन आपके जीवन से वो दिखता भी है कि बहुत आधुनिक शैली में आप पढ़ते हैं, विदेश में रहते हैं, जैसे भी है, मॉडर्न एजुकेशन आपकी है, सब चीज़ें आधुनिकता में चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपने खुद से उदाहरण प्रस्तुत कर रखा है और कक्षा में भी अपने उदाहरणों से रखा भी आपने। ये बहुत अच्छा बैलेंस आपने सिद्धांतों और व्यवहारिकता का बना करके रखा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा आपकी रहती है, वो आज भी थी, वो है आपकी बोलने की गति, स्पीड। परफेक्ट कहूँगा मैं तो उसे, बहुत अच्छी रहती है। हालांकि उसमें थोड़ा सा और कमी लेकर के आएंगे, थोड़ा रुकेंगे, वाक्यों के बाद में गैप देंगे और बहुत गंभीर बात रखने के बाद में थोड़ा ज़्यादा गैप देंगे। जैसे कई बार कुछ महत्वपूर्ण बात आ गई तो थोड़ा सा रुक गए 2 सेकंड के लिए, ताकि सब लोग विचार करें, सोचें, वो आपको करना चाहिए। और इस पर तो वंशिका को सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो आशी आपका ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा काम कीजिएगा आप। एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने एक उदाहरण रखा दिया बुझने बुझने वाला, वो उदाहरण रखा ना सीरियल वाला, तो वहाँ से चीज़ें हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए कि जैसे आजकल की पीढ़ी को हम समझा नहीं सकते कि ये दिया बुझाना होता क्या है, कैसे समझाएंगे उन्हें। दिया बुझा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है भाई, हमारी मर्जी, हम मोमबत्तियां जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, इसमें ऐसी दिक्कत क्या हो गई। तो आपने एक सीरियल के माध्यम से उदाहरण रख दिया कि छोटे मोटे सीरियल आते हैं कि जब कोई उसमें कैरेक्टर के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा होता है, कई बार डेथ हो रही होती है, तो मंदिर में रखा हुआ दिया बुझ जाता है। रियल लाइफ में होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस प्रकार से माना जाता है कि ये एक नेगेटिव एक चीज है, नेगेटिव चीज है कि यदि दिया बुझ रहा है तो इसका मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं, बहुत खराब स्थिति है, जीवन अंधकार की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर लाभ बहुत अच्छे बताए आपने जन्मदिन मनाने के, है ना, वो सब बहुत अच्छे थे। और उसमें भी सबसे अच्छी चीज़ें ये बताई कि जन्मदिन मनाएं कैसे, ये बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे पहला आपने पूजा पाठ को, हवन को, उन सब चीज़ों को रखा कि हम अपने अपने घर में जैसे पूजा पाठ होता रहा है उन तरीकों से हम जन्मदिन मनाएं। इसमें एक और बहुत अच्छी बात लगी, बड़ों का आशीर्वाद लें। कई बार हम बड़ों को भूल जाते हैं, उनके साथ नहीं बैठते, बातचीत नहीं करते, जबकि जन्मदिन हो ही उनकी वजह से रहा है। आज यदि हमारा जन्म हुआ है तो उनकी वजह से ही तो है, नहीं तो होता क्या है कि जन्मदिन की पार्टियां हैं, जन्मदिन के सब चल रहे हैं, तो हम घर छोड़ के उस दिन चले जाते हैं, पार्टी में जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आज हम इस दुनिया में जन्मदिन मना रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं की वजह से तो हुआ है, तो वो इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े रहें, ये बहुत बढ़िया था। एक सत्संग को आपने रखा, सत्संग मतलब जैसे आपने दादाजी का एग्जाम्पल बहुत सुंदर रखा, सच में बहुत बढ़िया था कि दादाजी सब लोगों को बिठाते थे, पूरे जब सारी प्रक्रियाएं हो गई, केक कट गया, सब में बट गया तो फिर दादाजी बिठाते थे और विधिवत सबसे शुभकामनाएं दिलवाते थे, बातें करते थे, अच्छाई बुराई ये जो भी करना था वो बहुत सुंदर आपने रखा। उसमें भी एक बहुत अच्छी बात सबसे अंत में जो जन्मदिन मनाने के तरीकों में आपने करी, वो थी संकल्प को लेकर के। ये बिंदु तो सबसे अच्छा था कि हम एक संकल्प लें, और वो भी आपने अपना उदाहरण दे करके ही रखा। यानी केवल कहते रहें, जीवन में हमारे दिखे ना वो चीज़, तो वो भी खराब होता है। लेकिन आपने संकल्प लिया, पूरा की, और काफ़ी हद तक पूरा भी किया है, दिखता भी है, अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके जीवन में, आत्मविश्वास दिखता है, तो आत्मविश्वास का संकल्प पूरा भी हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और एक बहुत मज़ेदार बात है ये वहाँ ये लगी, जो आपको याद है पिछले वर्ष की, कि संकल्प ऐसे नहीं लेने
कि हमको चांद पे जाना है इसी वर्ष, अंबानी से मिलना है। संकल्प कैसे लें? उतने लें जितना हमारा सामर्थ्य है, जिनको हम पूरे भी कर सकें, जिनके लिए हमारी कैपेबिलिटीज है और हमारा इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में हो और हम कर भी सकें। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते थे जो मैंने उस समय बताई थी, आप याद कीजिए। अपने संकल्प को गुप्त रखें, बताया था ना। अपने संकल्प को पब्लिक ना करें, लोगों के सामने उस बात को प्रचार ना करें, उसको अखबारों में न छपवाएं कि देखो मैंने संकल्प लिया है। ये न्यूज पे जाके ना बोलें, दुनिया भर में स्टेटस ना लगाएं कि देखो हमने ये संकल्प लिया है कि आज के बाद धुआं उठा देंगे समाज में, ऐसा कर देंगे और पलट के रख देंगे, अगली बार राष्ट्रपति बन के दिखाएंगे, पक्का बन के दिखाएंगे। तो ऐसे संकल्प पब्लिक नहीं करने चाहिए, वो हमारे व्यक्तिगत हैं। कई बार पूरे नहीं हो पाते किसी कारण से, तो जग में बहुत हंसाई होती है। या तो इतना सामर्थ्य हो, इतनी दृढ़ता हो कि हाँ जी पूरे कर ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर पब्लिक कर दें, कोई समस्या नहीं। हमारे इतिहास में बहुत सारे महापुरुषों ने अपने संकल्प पब्लिक किए हैं, सीधे कर देते थे। जो संकल्प आया मन में सबके सामने रख दिया, पूरी जनता के सामने, कि मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, और फिर पूरा करके दिखाया उन्होंने। तो एक ये बात है। एक और चीज जो रही कि आज गला सूखा हुआ सा नहीं लग रहा था, जैसे पिछली बार लग लगता था ना, आवाज में रूखापन आता चला जाता था लास्ट तक आते आते। काफी आत्मविश्वास आज मुझे दिखा, मतलब मुझे सच में आज आपके इस टॉपिक से, इस बातचीत से बहुत संतुष्टि हुई कि इतने दिन से जो आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपना विषय रखते हैं, दूसरों के विषय की समीक्षा करते हैं, तो आशी अब तक उस पूरी प्रक्रिया में सबसे सफल दिख रही हैं। बाकी लोग ईर्ष्या मत कीजिएगा इस मामले में, और मैं कोई स्पेशल उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई झुकाव है आशी की ओर, ऐसा नहीं है। जैसा दिखा वैसा मैंने बताया है। यानी सच में पहले के मुकाबले इस बार उनकी वृद्धि हुई है, बोलना बहुत अच्छा बोला है, सच में बहुत अच्छा है। तो ये सब आपकी अच्छी बातें रही, और शब्दों का जो चयन होता है वो तो बहुत ही शानदार है। हालांकि बीच में कुछ कमियां लग रही थी कि किसी किसी स्थान पर आप अच्छा शब्द ढूंढ रहे होते थे, थोड़ा सा वहां जाके एक उलझन जैसी दिख रही थी भीतर से। थोड़ा सा एक ऐसा रहता है ना, खोजी मानसिकता की कुछ मिले इसके लिए बढ़िया सा शब्द, ऐसा चलता है। तो वहां पे जो वो झिझकन थी, थोड़ी अटकन थी, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हिंदी के शब्द आपने बोले जो कि उस संस्कृति में तो संभव ही नहीं है जहां आप रह रहे हैं, और वहां भी संभव नहीं है जिस संस्कृति में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी आधुनिक शैली जो है, जिसको हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं, वहाँ वैसे शब्द हैं नहीं। तो उनका एक बेहतर कॉम्बिनेशन उन शब्दों का भी और साथ में आधुनिक शब्दों का भी, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपने लेकर के अपनी पूरी बातचीत रखी, और ये हम सबको समझना चाहिए। मैं आराध्या का भी बहुत अच्छा शब्द चयन देखता हूँ कि वो अंग्रेजी के बहुत सुंदर शब्दों को लेकर के आती हैं, हिंदी के भी अब धीरे धीरे जोड़ने लगी हैं, तो उनका भी बहुत बेहतर होता है। लेकिन आशी का हिंदी की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों को बढ़ाएं धूमधाम से, इतना भी प्राचीनता में ना ले जाएं, मतलब मेरी तरह। मेरी तो खैर शैली ही प्राचीनता वाली है ज़्यादा, तो उधर आप ज़्यादा ना झुकाएं। दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बना करके रखें कि 50-50% दोनों का रहे। हालांकि पूरी तरह न्याय हम नहीं कर पाएंगे, एक तरफ झुकाव हो ही जाएगा, पर आप कोशिश कीजिएगा इस पे भी। और बाकी तो क्या ही कहें, विषय बहुत अच्छा रखा शुरू से लेके अंत तक। चलिए थोड़ी सी सुधार की बात कर लेते हैं जल्दी से 2-3 मिनट में। जब आपने टॉपिक की शुरुआत की तो उस शुरुआत में ही जब जन्मदिन को आप समझा रहे थे, तो एक उपदेशात्मक शैली आ गई थी शुरू में ही। हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, जन्मदिन को समझाने में कि जन्मदिन होता क्या है। जब आप समझा रहे थे ना कि ये जन्मदिन होता है, उसी प्रक्रिया में उपदेश आने लगे थे। उपदेश शब्द थोड़ा ज्यादा भारी भरकम हो रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि शुरू की प्रक्रिया में ही आप बताने लग गए थे कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। शुरू में तो ये बात कभी भी नहीं रखनी चाहिए। शुरू में तो जितनी रोचकता विषय में लाई जाए, प्रश्न जितने पूछे जाएं, उदाहरण रखे जाएं, कहानी रखी जाए, एग्जाम्पल रखे जाएं,
तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो कोशिश करें, सभी के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, शुरू में सीधे उपदेश ना करें कभी भी आकर के, ठीक है भाई। दूसरा एक बात मुझे आशी बताइए कि क्या कैंडल और दिया एक ही चीजें होती हैं? नहीं। नहीं तो बताना चाहिए था ना। अब जैसे आपने बात रखी, आप कह रहे थे कि हमारी संस्कृति में दिया जो होता है वो एक सकारात्मक विचारधारा का प्रतीक होता है। अब वो कोई भी खड़ा होकर कह देगा हम तो दिया बुझाते ही नहीं, हम तो कैंडल बुझाते हैं। आपको इससे क्या दिक्कत हो सकती है? कैंडल को तो बुझा सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है? वो ना हमारी संस्कृति से रिलेट करता है ना कुछ है, बुझा दी तो इसमें क्या दिक्कत हो गई है? तो बताना चाहिए कि देखिए वो भी प्रकाश देती है, कैंडल भी हम इसीलिए जलाते हैं ताकि घर में प्रकाश हो, ताकि हम उजाला कर सकें, और दिए भी इसीलिए जलते हैं। तो दोनों का एक ही कार्य मुख्य रूप से होता है। वैसे तो और भी चीजें हैं, दोनों में तुलना करने लगे मोमबत्ती में और दिए में तो काफी अंतर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि उनको समान माने तो समान काम क्या है दोनों का? उजाला देना, प्रकाश देना, जीवन में सकारात्मकता रखना कि हाँ मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और उनमें जलने वाली अग्नि हमको ऊपर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ये आप ऐसे कह के वहां कह देते ना तो बहुत अच्छा लगता। एक तो ये था। दूसरा, मुझे अनप्रिपेयर्ड जैसा कुछ लगा नहीं, जैसा आराध्या ने कहा, तैयारी तो थी उनकी, पर हाँ फिर भी और बेहतर कर सकते थे, जिसमें मैं आपको एक बिंदु बताता हूँ। वो है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आशी उस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा। आपने उदाहरण कई रखे, दादाजी का रखा, माताजी का रखा, अपना भी रखा, वो बहुत अच्छे थे, उदाहरण तो रखने ही चाहिए, और एक बैलेंस के साथ ही उदाहरण रखे थे। लेकिन जो मैं पहले से हमेशा से कहता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, चाहे कितना भी अ, रोचक हो चाहे रोचक ना हो, आप कहानी जरूर लेकर के आए, कुछ कोई ऐसी घटना, कोई कहानी। जैसे आप ऐसी कोई कहानी रख सकते थे, जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, तो आपने कुछ रील्स ऐसी देखी होंगी कि आजकल लोग जब जन्मदिन मनाते हैं, तो अभी मैंने एक रील ऐसा देखा, मतलब आप बता सकते थे, मैंने बहुत समय पहले देखा था, लेकिन मैं एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है वो बता रहा हूँ, आशी ध्यान से सुनिएगा। कि अभी मैं एक दिन रील देख रही थी, उसमें अब मैंने क्या देखा कि कुछ लड़के लोग पार्टी कर रहे थे जन्मदिन की, और पीछे वो बर्थडे का लिखा हुआ होता है ना, हैप्पी बर्थडे करके, और उसमें सब लोग जन्मदिन मनाने के लिए केक सामने रखा हुआ था। तो जब वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, तो इतने में वो लड़का जैसे ही मोमबत्ती बुझाने के लिए लगा, वो उसके दोस्त पीछे से आए, उसकी खोपड़ी पकड़ी पीछे से, और सीधा उसमें केक में ही जा करके घुसेड़ दी, बुरी तरह से मारी उसको खींच करके। तनिक रुकिए बच्चों, एक मिनट। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से उस व्यक्ति को पकड़ा और केक में ही उसकी खोपड़ी घुसेड़ दी, जलती हुई मोमबत्तियां लग गई उसके ऊपर। और फिर क्या करते हैं, वो इतना केक लगाते हैं उसके मुंह पर, उसके पूरे शरीर पर, कि कई बार बेहोश हो जाते हैं, कई बार तो मौत जैसी हो जाती है, वो स्थिति आ जाती है। या कितनी बार ऐसा होता है कि वो मोमबत्ती, वो केक के पास में कुछ आजकल ऐसे आते हैं, वो उसमें आग लगाते हैं तो ऊपर को फुलझड़ी सी चलती है ना, जैसे वो अनार चलाते हैं दीपावली पे, ऐसा कुछ होता है वो। तो वो जला रहे थे, अब उसमें कोई धमाका हो गया, बहुत तेजी से धमाका होने से क्या हुआ, पूरा केक चारों तरफ फैल गया, वहां आग लग गई, और बहुत नुकसान कई बार होता है, आंखें खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत बदतमीज तरीके से लोग जन्मदिन मना रहे हैं, अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। तो ऐसी आप कुछ घटनाएं रख देते ना यहाँ, तो मजा आ जाता, रोचकता बन जाती है, अपनी बातचीत में खूब रखी जा सकती हैं। अपना और रख सकते थे आसपास का कहीं, कि एक दिन मैं वहां गई थी जन्मदिन देखने के लिए, तो वो लोग ऐसा जन्मदिन मना रहे थे कि उन्होंने उसको पकड़ करके इतना केक लगाया, ऐसे किया, हो सकती हैं घटनाएं, खूब हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ रोचक बातचीत जिससे लोगों में थोड़ा सा ये लगे कि बड़ी गंभीर बात है। और मैंने हमेशा कहा कि अपनी घटनाएं, कहानियां, उदाहरण जो भी आप रखें, ऐसे ज्यादा रखा कीजिए जिनमें नेगेटिव ज्यादा चीजें ज्यादा हो रही हो, जिनमें कुछ हानि हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो। मतलब थोड़ा अजीब लगेगा जब मैं ये बात बोलता हूँ, लेकिन इन बातों को सुनने में लोगों की बड़ी रुचि होती है, और उससे हमारी बातचीत में गंभीरता भी आती है। हालांकि मजेदार चीजें भी उसमें आगे जोड़ जोड़ सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से शुरू करेंगे ना, तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं इससे।
और आपने देखा होगा हमेशा से ही मैं ऐसी ही चीज़ों से शुरू करता हूँ। और ये मेरी शैली नहीं है, कभी आप ये सोचें कि मैं अपनी तरफ से ये शैली बना रहा हूँ। बड़े लोगों की ऐसी ही शैली मैंने देखी है जो बहुत बेहतर समाज में बोल रहे हैं। साथ में आशी आप एक दो उदाहरण और रख सकते थे, दादाजी वगैरह का रखा वो बहुत अच्छा था, लेकिन जन्मदिन लोग आजकल कैसे मना रहे हैं अच्छे ढंग से। जैसे कितने लोग अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। कुछ लोग कहीं जा कर के किसी को कुछ गरीबों को बांट दिया, पशु पक्षियों के लिए कुछ विशेष कर दिया, कहीं कुछ दान दे दिया, किसी गौशाला में दान दे दिया। ये कुछ भी ऐसा और बेहतर उपाय आप वहाँ समझा सकते थे कहानी के माध्यम से, कोई कोई उदाहरण दे करके। कहीं आपने देखा हो सोशल मीडिया पर कि किसी व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बढ़िया मिसाल कायम की हो, अपना उदाहरण प्रस्तुत किया हो, तो ऐसा रखा जा सकता था। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कुछ ऐसे बढ़िया एग्जाम्पल आप पहले से सोच के रखिए और वो आ जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पर कितने एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, सीधा अपना एग्जाम्पल ना हो, इधर उधर से खूब मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने एक अच्छा बैलेंस वहाँ इस रूप में बना करके रखा कि आपने अपना उदाहरण रखा, परिवार का रखा, तो वो काम चल गया, वहाँ अच्छे से हो गया, रूखापन नहीं लगा। तो ज़्यादा मुझे कमियां तो आज नहीं दिखी, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि आप और बेहतर करें आगे, और आपका सुधार हो इन सब चीज़ों में, आप खूब उन्नति करें। अभी हम कुछ लोगों के सामने आप बोल रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ये वाक शैली, ये बोलने का तरीका ज़्यादा लोगों में भी हो। अभी तो कम ही लोग हैं, अगर मान लीजिए इसी विषय को आप 50 60 70 80 लोगों में रखते, तब भी आप क्या ऐसे ही बोल पाते, ये आपको सोचना है। थोड़ा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, एक दबाव आता है जब लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा फिर आगे, है ना। तो आपके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद कि आप ऐसे ही निरंतर उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। और आज जैसे हम 3-4 लोगों के सामने बोल रहे हैं, आप आगे 3-4 हजार लोगों को संबोधित करें, उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, आप खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद आचार्य जी मेरी समीक्षा करने के लिए। आपने जो संकल्प वाली बात बोली थी, मैंने ये बात रखा था कि जरूरी नहीं है कि आप अपना संकल्प सबको बताएं, लेकिन आपके पास खुद का इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने अपने संकल्प की ओर कितना प्रोग्रेस किया है। और आपने एक और बात रखी थी वो कैंडल वाली, तो मेरा उद्देश्य था उस जो अग्नि है या जो रोशनी है उसकी ओर बात करना, लेकिन उसी में वो कैंडल दिया मिक्स हो गया, तो मैं इसका ध्यान रखूंगी आगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ एक आपने, और बात, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो आपने जो रखा था ना कि हम अपने जैसे जन्मदिन मनाने पे हम अब कुछ अच्छा काम करें, तो मैंने ये एग्जाम्पल सोच के रखा था कि अगर हमारे घर के आसपास कोई गौशाला हो तो हम वहां पे भी दान कर सकते हैं, या गौ माता को भोजन करवा सकते हैं। मैंने सोच के रखा था, लेकिन बोलते समय वो भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें तैयार करके आते हैं, सब नहीं बोली जाती, ठीक है। हाँ एक बात और, जैसे कई बार हम दान देने की बात करते हैं ना, कि हम गौशाला में दान आचार्य दें। जी, हे भगवान, मेरा माइक बंद था, मैं बोल रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा आपने रखा, कोई बात नहीं, हम चीज़ें तैयार करके लाते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, ठीक है। हाँ एक मैं बात बताना चाहता था, जब भी कभी कहीं मैं भी बोलता हूँ और भी लोग बोलते हैं कि हमको गुरुकुलों में दान करना चाहिए, हमको गौशाला में दान करना चाहिए, तो सब जगह दान करने वाली है नहीं। हमको बाहर से कई बार ऐसा लगता है कि हम यहाँ दान करेंगे, यहाँ सहयोग करेंगे, तो इससे हम गरीबों को भोजन बांटेंगे, उनको कंबल बांटेंगे, हम उनके लिए ये कर देंगे, हम ये करेंगे। याद रखें, हर जगह कहीं भी ऐसे ही बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। आजकल जिनको हम गौशाला कह रहे हैं ना, और हम दान देने चले जाएं वहाँ, तो गौशालाओं की बहुत खराब स्थिति है, वहाँ एक से एक दुष्ट लोग बैठे हुए हैं। हम तो एक पुण्य के उद्देश्य से दान करने गए थे कि इससे गौ माता की सेवा होगी, लेकिन वो लोग उस दान का अनुचित उपयोग करते हैं।
कितने गुरुकुल ऐसे हैं जिनको हम सोचते हैं कि यहाँ हम दान करेंगे तो इससे बच्चों का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र का कल्याण करेंगे। लेकिन गुरुकुलों के नाम पे जो चीज़ें गुरुकुलों में हो रही हैं, अगर आपने एक बार सुन ली ना, तो आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। मतलब मैं सभी गुरुकुलों को नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे हो गए हैं अब, तो दान देने तक का मन नहीं करता वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ना करें, हो सकते हैं बहुत अच्छे गुरुकुल भी हैं जहाँ हम सीधे सीधे जा करके व्यवस्था दे दें, सीधे सीधे धन ना दे करके ना, हम गुरुकुलों में जा करके कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको हम उनका एडमिशन करा दें, पढ़वा दें। और भी कई जगह हो सकती हैं, पर हम सीधे कोशिश करें कि सीधे जा करके सहयोग वहाँ करें। शायद आशी की माता जी भी कुछ बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा है, बहुत समय पहले उन्होंने बताया था, मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं है। गुरुकुल के कुछ बच्चों को गोद ले रखा है जिनका वो खर्च और उनका जो भी पालन पोषण आदि, पढ़ाई आदि का जो भी है वो सब वहन करती हैं। मतलब आशी के मम्मी पापा दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सोच समझ के ही उन्होंने किया होगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी जा कर के बस मन किया कि कोई गुरुकुल है तो जी मैं 20,000 रुपये देती हूँ या देता हूँ और वहाँ जा कर के सीधा ऑनलाइन पेमेंट करके आ गए या कैश दे के आ गए। ये दान के तरीके नहीं होते। मजे लेते हैं लोग उन पैसों से, उनका दुरुपयोग ही ज़्यादा करते हैं। तो ये भविष्य के लिए आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों में सावधानी होनी चाहिए। चलिए, तो आज की बातचीत को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समीक्षा करने के लिए। आशी और वंशिका और आराध्या का खूब सारा धन्यवाद, और आज के इतने सुंदर विषय को रखने के लिए आशी का भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।